सात समंदर मिडिल ईस्ट के आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं, धमाके हो रहे हैं और जंग के नक्शे बदले जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, इन धमाकों की गूंज हजारों किलोमीटर दूर हिमाचल की शांत वादियों में सुनाई दे रही है। आज हम बात करेंगे कुल्लू के पार्वती वैली के कसौल और धर्मशाला के धर्मकोट की। ये वो इलाके हैं जिन्हें दुनिया मिनी इजराइल कहती है, लेकिन आज यहाँ वो चहल पहल नहीं है। कैफे खाली हैं, सड़कों पर सन्नाटा है और हिब्रू भाषा में लिखे मेन्यू कार्ड्स पर धूल जम रही है। ईरान इजराइल महाजंग की तपिश ने देवभूमि के पर्यटन को झुलसा दिया है। आखिर कैसे एक विदेशी युद्ध ने हिमाचल के चूल्हे को ठंडा कर दिया है, देखिए इस एक्सप्लेनर में। कसौल और धर्मकोट, दशकों से ये दो कस्बे इजरायली बैकपैकर्स के घर से दूर एक घर रहे हैं। यहाँ की आबो हवा में आपको नमस्कार की जगह शलोम सुनाई देता था। रेस्टोरेंट में हुमस और पीटा ब्रेड की खुशबू, हिब्रू गानों की धुन यहाँ की पहचान थी। लेकिन 28 फरवरी 2026 के बाद से यहाँ सब कुछ बदल गया। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई ने जब ईरान के सुप्रीम लीडर समेत कई बड़े नेताओं को निशाना बनाया, तो उसकी आग सीधे इन वादियों तक आ पहुंची। जो इजरायली पर्यटक यहाँ सुकून तलाशने आए थे, आज उनके चेहरों पर खौफ और वतन की चिंता है। धर्मकोट में ठहरे इजरायली पर्यटक बताते हैं कि उनके परिवार के मोबाइल पर हर थोड़ी देर में मिसाइल अलर्ट के नोटिफिकेशन आते हैं। उनके परिवार वहां बंकरों और शेल्टर्स में छिपे हैं। ये पर्यटक घर लौटना चाहते हैं, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आसमान के रास्ते बंद हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त मांग और ईरान के पलटवार ने हवाई यातायात को ठप कर दिया है। एयर इंडिया की उड़ानें रद्द हैं और जो इक्का दुक्का फ्लाइट्स मिल रही हैं, उनके दाम आसमान छू रहे हैं। जिसके बाद कसोल की गलियों में लहराता स्टार ऑफ डेविड वाला झंडा आज उदास है। जंग का ये असर सिर्फ पर्यटकों तक सीमित नहीं है। हिमाचल की स्थानीय अर्थव्यवस्था, जो इजरायली पर्यटकों पर टिकी थी, अब ठह रही है। तोश, कलगा और पुलगा जैसे गांवों में सन्नाटा है। होटल कारोबारियों का कहना है कि 15 से 20 लोगों के बड़े ग्रुप्स ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी है। साल 2023 के गजा युद्ध और 2025 के संघर्ष ने पहले ही चोट दी थी, लेकिन इस बार का महायुद्ध पर्यटन सीजन को पूरी तरह खत्म करने की कगार पर है। मॉनसून की आपदा के बाद कारोबारियों को इस सीजन से जो उम्मीदें थी, वो अब ईरान की मिसाइलों के धुएं में खो गई है। दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज है। सरहदें भले ही दूर हो, लेकिन बारूद की गंध हवा के साथ हजारों मील का सफर तय कर लेती है। इजराइल और ईरान की ये जंग सिर्फ दो देशों का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि इसका असर हिमाचल के उस छोटे से कैफे चलाने वाले शख्स पर भी पड़ रहा है, जिसकी साल भर की कमाई इन पर्यटकों पर निर्भर थी। लेकिन कहानी सिर्फ हिमाचल की नहीं है। ऋषिकेश, जहां योग और अध्यात्म के लिए इजरायली और यूरोपीय पर्यटक बड़ी संख्या में आते थे, वहां आज सन्नाटा है। राजस्थान का पुष्कर, जहां इजरायली पर्यटकों के लिए विशेष खबाल हाउस और कैफे चलते हैं, वहां बुकिंग 90% तक गिर गई है। यही हाल गोवा का है। सर्दियों के खत्म होने और गर्मियों की शुरुआत के इस सीजन में गोवा के बीच पर इजरायली पर्यटकों की बड़ी तादाद होती थी, लेकिन जंग ने उनकी उड़ानों पर ब्रेक लगा दिया है। पर्यटन विभाग के आंकड़े गवाह है कि 2025 में विदेशी पर्यटकों की जो संख्या कोविड के बाद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी, वो 2026 के शुरुआती 2 महीनों में ही धड़ाम हो गई है। एडवेंचर टूरिज्म और लंबी छुट्टियों पर आने वाले यूरोपीय पर्यटक भी अब भारत आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि मिडिल ईस्ट का ये तनाव कहीं वैश्विक महायुद्ध में न बदल जाए। भारत के लिए पर्यटन सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका है। हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे राज्यों की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा विदेशी सैलानियों से आता है। अकेले धर्मशाला में इजरायली पर्यटकों की हिस्सेदारी 70 से 80% तक होती थी। स्थानीय कारोबारी बताते हैं कि ये तीसरी बड़ी मार है। पहले 2023 का गजा युद्ध, फिर 2025 का जून संघर्ष और अब ये 2026 का महायुद्ध। होटल मालिक कर्ज में डूबे हैं, होम स्टे खाली पड़े हैं और ट्रैकिंग गाइड्स के पास काम नहीं है। अगर ये जंग लंबी खिंचती है, तो भारतीय पर्यटन उद्योग को इस साल अरबों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। पहाड़ों की ये खामोशी बस एक ही दुआ मांग रही है कि दुनिया में अमन हो, ताकि इन वादियों में फिर से शलोम की गूंज सुनाई दे और जिंदगी अपनी रफ्तार पर वापस लौटे। समझने वाली बात यह है कि भारत का टूरिज्म इंटरनेशनल कनेक्टिविटी पर टिका है। मिडिल ईस्ट का हवाई मार्ग भारत को यूरोप और इजराइल से जोड़ता है। जब आसमान में मिसाइलें उड़ती हैं, तो कमर्शियल उड़ानें बंद कर दी जाती हैं।